हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नेटवर्क क्या होता है और हमें नेटवर्क की क्यों ज़रूरत थी, नेटवर्क वर्ड का क्या मीनिंग होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। आज नेटवर्क की कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक कंप्यूटर नेटवर्क की छोटी सी डेफिनेशन कि नेटवर्क जो है वो स्मॉल ग्रुप नेटवर्क के अंदर 2-4 कंप्यूटर्स या बोल सकते हैं कि स्मॉल ग्रुप में जो कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करते हुए 100 ऑफ कंप्यूटर्स को भी अगर हम कनेक्ट कर दें, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है। तो पीसी आ सकता है, कंप्यूटर आ सकता है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इन सब को हम आपस में कनेक्ट कर दें वर्ल्ड वाइड एरिया के अंदर, तो वो हमारा नेटवर्क होता है। इसमें कुछ छोटा समूह भी हो सकता है और छोटे समूह में कुछ 100 कंप्यूटर, 100 से ज़्यादा कंप्यूटर भी हो सकते हैं। अब हमने बोला कि छोटे कुछ कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं और कुछ हज़ारों में हो सकते हैं, लाखों में भी हो सकते हैं। उस बेस के ऊपर हम नेटवर्क जो है वो साइज़ के अकॉर्डिंग, कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग या फिर जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड किए जाते हैं। साइज़ मतलब जैसे 2 ही कंप्यूटर हैं तो वो 2 कंप्यूटर का नेटवर्क बहुत ही छोटा नेटवर्क है। उसे हम ब्लूटूथ के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, वाईफाई के माध्यम से भी जोड़ पा रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी कुछ हज़ार कंप्यूटर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जोड़ रखे हैं, तो आप सोच सकते हो एक बिल्डिंग में, 2 बिल्डिंग में 1000 कंप्यूटर को कनेक्ट करना, वो भी आपस में, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे भी हम नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं और जियोग्राफिकली एरिया के बेस पर भी हम नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं। आज बेसिकली हम बात करेंगे क्षेत्रीय आधार के ऊपर, जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर अगर हम बात करें तो हम नेटवर्क को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो जियोग्राफिकली बेस पे जो नेटवर्क है उसे हम डिवाइड करते हैं, मेनली आप देखोगे कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लैन, मैन और वैन। आपने अच्छे से इसके बारे में पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, और अगर आपको ये टॉपिक आता है फिर भी आप कुछ नया यहाँ से सीख के जाओगे। लैन, मैन, वैन के अलावा भी अगर हम इसको बोलें कि हम फर्दर और कौन कौन सी कैटेगरी के बारे में बात कर सकते हैं, उसमें हम पैन नेटवर्क को भी जोड़ सकते हैं, कैन नेटवर्क को भी जोड़ सकते हैं, डब्लू लैन को, DAN डैन नेटवर्क को भी जोड़ सकते हैं। अब इनके क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, इनके अंदर ये जो नेटवर्क अलग अलग बोले हमने कि लैन, मैन, वैन, इन सब को एक तो हम अच्छे से पढ़ेंगे और एक ओवरव्यू हम आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। जब हम बात करते हैं सिर्फ एक बिल्डिंग की, जैसे आपका खुद का घर है, आपको एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कोई पिक्चर चाहिए, आप क्या करोगे, ब्लूटूथ के माध्यम से उस दोनों फ़ोन को कनेक्ट करोगे और उनमें आपस में पिक्चर को शेयर कर सकते हो, मैसेज को शेयर कर सकते हो। या फिर आपके पास वाईफाई प्रिंटर है तो प्रिंटर में आप अपने फ़ोन से कमांड दे के प्रिंट निकाल सकते हो, लैपटॉप से कमांड दे के प्रिंट निकाल सकते हो। ये हमारे घर का एक नेटवर्क है। वहीं पे अगर बात करें एक बिल्डिंग की, जैसे कोई ऑफिस मान लेते हैं, कोई ऑफिस है या फिर कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, अब वहाँ पे लगे हुए सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, वो आपस में डेटा को शेयर कर रहे हैं। एक सिंगल रिसोर्स के माध्यम से, एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर जो भी डेटा रखा हुआ है उसे सब ये सारे कंप्यूटर इसमें जो जो कनेक्टेड हैं वो सब शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल में 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं और सारों के ऊपर जो भी डेटा है वो सब कंप्यूटर जो भी डेटा एक्सेस करते हैं। एक सिंगल कंप्यूटर, जिसको हम आगे पढ़ेंगे फाइल सर्वर, तो उस फाइल सर्वर के माध्यम से उस फाइल सर्वर पे जो भी डेटा है वो उन 10 कंप्यूटर में हम आराम से देख सकते हैं। ये एक पूरा प्रॉपर बिल्डिंग का नेटवर्क हो गया। मगर बाहर का कोई भी इंसान उस नेटवर्क को यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक लिमिटेड बिल्डिंग का नेटवर्क है। उस हॉस्पिटल के अंदर ये नेटवर्क सिर्फ काम करेगा। इसमें आपका एक ऑफिस भी हो सकता है, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर से लेके 100 कंप्यूटर, 1000 कंप्यूटर। बात करें कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर, एक बिल्डिंग से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर अगर हमारे पास 2-4 बिल्डिंग्स हैं, उन सब के अंदर रखे हुए कंप्यूटर डिवाइसेस, उनको अगर हम शेयर करते हैं, कनेक्ट करते हैं आपस में, वो नेटवर्क कहलाता है आपका लैन।
इनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। बात करें मैन की, तो एक शहर के अंदर, एक कस्बे के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हम सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दें, वो हमारा कहलाता है मैन। फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और अगर हम बात करते हैं बहुत सारी सिटीज़ की, एक देश की, एक कंट्री की, पूरे वर्ल्ड वाइड जो अपना ग्लोबल पूरा वर्ल्ड है उसको अगर कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो वो कहलाता है आपका वैन। और इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जब एक बिल्डिंग की बात होगी तो लैन। जब बहुत सारी बिल्डिंग्स को, कुछ 50 किलोमीटर तक के दायरे में जितनी भी बिल्डिंग है, जितने भी लैन है, उनको अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें तो वो मैन हो जाएगा। और हम पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करें, पूरे देश को कनेक्ट कर दें, तो वो हो जाएंगे वैन। ठीक है, यहाँ से आपको एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ पता चल गई होगी, लैन, मैन और वैन का क्या मतलब होता है। अब देखो लैन के बारे में देखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कुछ चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक ऑफिस को अगर आपने नेटवर्क में कनेक्ट कर रखा है, उसके अंदर आप जितनी डिवाइसेस यूज़ करते हो उनके बीच में आपने डेटा या डिवाइसेस शेयर कर रखी हैं। एक बिल्डिंग के अंदर यूज़ आने वाला नेटवर्क, एक फैक्ट्री के अंदर यूज़ आने वाला नेटवर्क, या फिर कुछ किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर आप कोई नेटवर्क के अंदर सारे कंप्यूटर्स को, सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, वो कहलाता है स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क या फिर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इस लैन का पर्पज़ क्या होता है, लोकल एरिया में हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं, तो इसका मेन पर्पज़ होता है रिसोर्स को शेयर करना या फिर डेटा का आदान प्रदान करना, मतलब कम्युनिकेट करना सारे कंप्यूटर के मध्य, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, डेटा को शेयर करना। एक्सपेंसिव जो डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, मोडेम है, इनको आप क्या करते हो, उन सब कंप्यूटर के बीच में शेयर कर देते हो। ये हमारा मेन पर्पस होता है लोकल एरिया के अंदर नेटवर्क बनाने का। अब लैन नेटवर्क के अंदर जब हम कोई भी नेटवर्क बनाएंगे, हम जिस तरह की केबल का यूज़ करते हैं, जिस वायर का यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं लैन केबल या फिर उसे बोला जाता है ईथरनेट केबल। और इस केबल के माध्यम से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं या फिर इन सब डिवाइसेस को हम आपस में जोड़ते हैं। आजकल लैन के अंदर हम एक डब्लू लैन का भी यूज़ लेते हैं, वायरलेस तरीके से, तार का यूज़ ना करते हुए वायरलेस माध्यम से, बिना तार के आप अगर दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट करते हो, वो कहलाता है आपका डब्लू लैन। अब लैन के कुछ बेसिक एग्जांपल क्या हो जाएंगे, वाईफाई, जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। डब्लू लैन इसका एग्जांपल हो जाएगा। लाईफाई हो जाएगा, लाईफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडिलिटी। और इसके फुल फॉर्म्स भी आप ध्यान रखना, कई बार लाईफाई का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, वाईफाई का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। वायरलेस फिडिलिटी हो जाएगा वाईफाई का। लाईफाई लाइट के माध्यम से, लाइट के माध्यम से अगर हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, डेटा शेयर करते हैं, वो कहलाता है आपका लाईफाई। और बिना तार के वाईफाई कहलाता है, बिना तार के माध्यम से आप अगर किसी डेटा को शेयर करते हो, डेटा का आदान प्रदान करते हो, वो कहलाता है आपका वाईफाई। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है लैन की। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कशन की है। बाकी इसका जो बिल्कुल डिटेल के अंदर चीज़ें हैं, लैन के अंदर हम NIC का यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, NIC कार्ड क्या होता है, ईथरनेट वायर जो मैंने आपको बोली, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लैन में कौन कौन से नेटवर्क कवर किए जाते हैं वो भी हम बात करेंगे। बट यहाँ पे आपको एक जो बेसिक डेफिनेशन होती है लैन की, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क की डेफिनेशन, इसमें कुछ किलोमीटर के एरिया को कवर किया जाता है। लैन का पर्पज़ क्या है, रिसोर्स शेयरिंग और कम्युनिकेशन। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे वाईफाई किसका एग्जाम्पल है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए लैन के अंदर हम वाईफाई को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैन नेटवर्क की। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैन नेटवर्क से थोड़ा बड़ा नेटवर्क है, इसमें एरिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा कवर किया जाता है। ठीक है, ये बिगर देन लैन है और इसमें लार्ज एरिया कवर किया जाता है, लाइक ए सिटी। सिटी के अंदर मतलब पूरी सिटी को कवर कर लेना, पूरे
डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेना, कुछ 50 किलोमीटर तक के दायरे को ये कवर करता है। अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक का एरिया जो होता है वो मैन के अंदर कंसीडर किया जाता है। मैन के अंदर जो नेटवर्क हम बनाते हैं वो हाई स्पीड कनेक्शन नेटवर्क होता है, क्योंकि इसमें कौन सी केबल्स का यूज़ लिया जाता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स का। इनका डिस्कशन भी हम आगे करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है, फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से मैन नेटवर्क को हम कनेक्ट करते हैं, जिससे हमें एक अच्छी हाई स्पीड का नेटवर्क मिल जाता है। मैन नेटवर्क जो होता है वो या तो कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जैसे किसी सिंगल कंपनी का, और या फिर कोई एक यूज़र उसे ख़रीद लेता है और बाद में वो आगे उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से जाके बोलते हो कि हमें एक नेटवर्क का कनेक्शन चाहिए। वो आपके घर पे क्या देंगे, एक तो आपको राउटर ला के दे देंगे, आपको वायर्स देंगे, कुछ सिक्योरिटी मनी आपसे डिपॉजिट कर लेंगे और हर महीने आपको बता देंगे आपका जो हर महीने का मंथली जो चार्ज है 1000 रुपये है या फिर 500 रुपये है। तो उसके अंदर आपको 50 MB का 100 MB का डेटा स्पीड जो है वो दे देते हैं। और आजकल जो है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आपको नेटवर्क मिलता है जो स्पीड में काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैन के अंदर कौन सा कंसीडर किया जाएगा, जहाँ पे एक लोकल अथॉरिटी होती है वहाँ उनके पास जाकर हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं। अब इसमें कोई सिंगल यूज़र भी हो सकता है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। जैसे ये मान लेते हैं कि जियो कंपनी मेन है, ठीक है। जियो कंपनी से आपके डिस्ट्रिक्ट के ऊपर किसी एक बंदे ने इस जियो कंपनी से कुछ नेटवर्क का कनेक्शन ले लिया। अब आगे जो है वो अपने हिसाब से यूज़र को वो कनेक्शन बांटता रहेगा या कनेक्शन देता रहेगा। तो मैन नेटवर्क जो है वो एक सिंगल यूज़र का खुद का अपना एक नेटवर्क होता है, वो आगे जो है यूज़र को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। वहाँ के जो बैंक्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाता है, गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स होती है उनको देता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं उनको भी वो प्रोवाइड करवाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मैन का स्वामित्व तो या तो कोई सिंगल एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, कंपनी होगी, या फिर कोई एक नेटवर्क प्रदाता होगा जो उपयोगकर्ताओं को सेवा बेचता है, मतलब वो उनको सेल करता है वो सर्विसेज। और एक मोटी मोटी बेसिक बात सोचें तो लैन का कनेक्शन, मतलब लैन को अगर हम इंटरकनेक्ट कर दें, छोटे छोटे नेटवर्क्स जो घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर बने हुए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा, एक पूरा नेट प्रोवाइड करवाएगा, उसे बोला जाता है मैन। तो मैन के अंदर छोटे छोटी सारी लैन कवर कर ली हमने। ये लैन से थोड़ा बड़ा होता है और बट वैन से थोड़ा छोटा होता है। वैन से छोटा होता है तो वैन क्या होता है हमें पहले ये समझना चाहिए। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें कवर किया जाता है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। अब इसमें लार्ज जियोग्राफिकल एरिया का मतलब पूरी की पूरी कंट्री, पूरा देश, या फिर एक पूरा का पूरा महाद्वीप। अब उसमें जो भी देश हैं, जितने भी देश हैं, वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट, जिसने पूरी दुनिया को जोड़ के रखा हुआ है। तो इंटरनेट एग्जाम्पल होता है वैन का। वैन के अंदर मल्टीपल लैन होते हैं, मल्टीपल मैन्स होते हैं। भाई नॉर्मल सी बात है, एक पूरा देश है भारत, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वो भी सारे आपस में कनेक्ट हैं, और प्रत्येक राज्य में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितनी भी तहसील है, ब्लॉक्स हैं, गांव हैं, वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं। ये एग्जाम्पल हो जाता है हमारा इंटरनेट का। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, लैन का, मैन का, या फिर वैन का। तो आप ये ध्यान रखना, इंटरनेट का मतलब कि आप दुनिया से जुड़ रहे हो, आप पूरे के पूरे वर्ल्ड से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कहलाता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आने वाला नेटवर्क। वैन किन किन चीज़ों को कनेक्ट करता है, इसमें लीज्ड लाइन कनेक्शन भी हो सकते हैं, डायल अप फ़ोन लाइंस भी हो सकती हैं, सैटेलाइट के लिंक्स भी हो सकते हैं, हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल को भी आपस में कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो वो कहलाएगा आपका वैन। अब देखो लीज्ड लाइन कनेक्शन कौन से होते हैं। डायल अप कनेक्शन तो वो होते हैं जिन फ़ोन लाइंस के माध्यम से हम इंटरनेट का यूज़ लेते हैं। लीज्ड लाइन होती है कि आपने जिस डिस्ट्रीब्यूटर की हम बात कर रहे हैं जो आगे यूज़र को इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, मान लेते हो कि उसने
1000 Gbps इतनी डेटा को परचेज़ कर रखा है। परचेज़ करने का मतलब उसने जियो कंपनी से परचेज़ किया या फिर एयरटेल से परचेज़ किया कि 1000 Gbps की स्पीड का नेटवर्क मुझे कॉन्टिन्यूस चाहिए, उसमें आप एक भी Gbps ऊपर नीचे नहीं कर सकते। लीज्ड लाइन का मतलब होता है कि एकदम फिक्स कनेक्शन, वो कहीं पे भी स्पीड के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। अब इस बंदे को जब 1000 Gbps का डेटा मिला तो इसने अपने नीचे जितने भी यूज़र थे उन सबको 50-50 Mbps के कनेक्शन देने शुरू कर दिए। किसी को 100 Mbps का कनेक्शन दे दिया, किसी को 500 Mbps का कनेक्शन दे दिया। इस तरीके से इसने अपने नीचे जो है वो 1000-2000 लोगों को जोड़ के कनेक्शन दे दिया। बट ये वाली जो स्पीड होती है ना, इसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। आपने देखा होगा आपके घरों में कभी कभी इंटरनेट ज़्यादा स्पीड से आता है, कभी कभी कम आता है। भाई आपने जो कनेक्शन ले रखा है 50 Mbps का, तो उससे ऊपर जाने के चांसेस तो कम होते हैं, बट कम स्पीड का नेटवर्क आपको कभी कभी फेस करने को मिल जाता है। इसका मतलब आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास जितना नेटवर्क था 1000 Gbps, उस लोड से ज़्यादा नेटवर्क को वो आगे बांट चुका है, उसने अपने कस्टमर ज़्यादा बना लिए। उस वजह से क्या हुआ, इन सब के एक एक Mbps का डेटा स्पीड जो है वो कम हो गई। बट अगर बात करें आपके लोकल बैंक की, जैसे आपके पास में घर के पास में कोई SBI का बैंक है, उस बैंक में अगर आप जाओगे, इनके पास जो कनेक्शन होता है वो नॉर्मल कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर इनका सर्वर डाउन होता है तो आपने देखा होगा पूरा बैंक जो है वो नॉन वर्किंग हो जाता है। इनको मिलता है लीज्ड लाइन कनेक्शन। ये थोड़ा महंगा भी होता है, बट लीज्ड लाइन कनेक्शन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, आपको एक फिक्स्ड डेटा स्पीड मिल जाती है, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है अगर वो उसमें कोई भी स्पीड के साथ में छेड़छाड़ करता है, उसके साथ में कुछ भी फेरबदल करता है, तो उसको उसके चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं, उसके ऊपर केस भी हो सकता है। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसलिए लीज्ड लाइन कनेक्शन का यूज़ कौन करता है, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, बैंक्स होते हैं, जहाँ पे 24 घंटे लोग काम कर रहे हों या फिर 8-9 घंटे काम करें जैसे बैंक में, तो उस टाइम पे उनका सर्वर बिल्कुल अप टू डेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सर्वर डाउन हो गया। ठीक है, ये होते हैं लीज्ड लाइन कनेक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैन की। जो आगे हमने देखा था लैन, मैन, वैन के अलावा भी कुछ छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं। इनके बारे में भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हमें इनका मतलब भी पता होना चाहिए। देखो, पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल से आप इस कीवर्ड को पकड़ लो। इस कीवर्ड से क्या मतलब निकलता है, पर्सनल मतलब आपका खुद का नेटवर्क। एक सिंगल यूज़र अपने पास जितने भी डिवाइसेस हैं उसकी खुद की पर्सनल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल उसका फ़ोन, वायरलेस उसके पास हेडफोन है, वो उसने ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट कर लिए, और प्रिंटर को उसने कनेक्ट कर लिया ब्लूटूथ के माध्यम से, एयर कंडीशनर को भी कनेक्ट कर रखा है, टीवी कनेक्ट कर रखे हैं, आजकल लाइट्स आती है उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक पर्सनल जो यूज़र है वो अपने साथ में कितनी चीज़ों को कनेक्ट कर सकता है, वो कहलाता है उसका पर्सनल एरिया नेटवर्क। और इसका एक जो छोटा सा एग्जांपल है वो है कि ब्लूटूथ किसका एग्जांपल है। ब्लूटूथ के माध्यम से यदि आप किसी नेटवर्क को बनाते हो तो आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर कमरे के अंदर ही ब्लूटूथ काम करता है। अगर आप उस कमरे का गेट बंद कर दोगे, कमरे से बाहर चले जाओगे, तो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी कम हो जाती है और थोड़ा सा दूर जाते ही वो ख़त्म ही हो जाएगा। इस वजह से एक यूज़र के द्वारा खुद के पास में जो जोड़े गए नेटवर्क्स हैं, जितनी भी डिवाइसेस उसने कनेक्ट की, अपने हेडफोन है, ईयरफोन है, अपना लैपटॉप है, एसी है, टीवी है, जो भी वो ब्लूटूथ के माध्यम से वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर पा रहा है, उन सबको हम कंसिडर करेंगे पैन नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैन नेटवर्क की, या फिर इसको CEN नेटवर्क बोलेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क। अब कैंपस एरिया नेटवर्क का मतलब, जैसे लैन के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक बिल्डिंग के अंदर या फिर 1-2 बिल्डिंग के अंदर, 2 बिल्डिंग कर लो, उनको आपस में जोड़ना, और ये कितनी दूरी तक का नेटवर्क कवर करता है, 1 किलोमीटर के दायरे का, बस 1 किलोमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यदि एक यूनिवर्सिटी, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी है वो 2-3 किलोमीटर में फैली हुई होती है, उसमें बहुत सारे कैंपस बने होते हैं, हॉस्टल होते हैं बच्चों के, लाइब्रेरी होती है, वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो कैमरे लगाए जाते हैं आपके, वो सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं।
सीसीटीवी जितने लगे होते हैं सारे आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है जो 1 किलोमीटर से ऊपर निकल जाता है अप टू 3 to 4 किलोमीटर, ये कंसिडर किया जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर। इसमें देखो एक बात लिखी है मैंने, इट कनेक्ट डिफरेंट लैन। छोटे छोटे जो लैंस होते हैं, जैसे ये मान लेते हैं ये मेन जो HOD है उनका ऑफिस है, उस ऑफिस में लगभग 30-40 कर्मचारी काम करते हैं, उनके सबके पास एक एक कंप्यूटर है, इनका अपना एक अलग छोटा सा नेटवर्क है लैन। फिर एक मान लेते हैं हॉस्टल के नेटवर्क है, तो हॉस्टल जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, इन सबको एक नेटवर्क के अंदर हमने कनेक्ट कर रखा है। इसके अंदर जो है ये नेटवर्क भी कंसिडर किया जाएगा एक अलग से लैन। एक हमने पूरा लाइब्रेरी का और स्टाफ का पूरा एक नेटवर्क बना रखा है, यहाँ पे भी बहुत सारे रूम बने हुए हैं, इन सबको हमने आपस में कनेक्ट कर रखा है, तो ये भी एक अलग से हो गया लैन। और जब हम इन तीनों लैन्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो वो कहलाता है आपका सैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। 3-4 किलोमीटर तक के दायरे के अंदर ये कवर कर सकता है बिल्डिंग्स को। इसमें देखो एक यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी आ जाएगी, उस यूनिवर्सिटी की सारी बिल्डिंग, उसमें हॉस्टल भी आ जाएगा, लाइब्रेरी भी आ जाएगी। या फिर एक स्कूल मान लेते हैं, अब स्कूल है जो वो साइंस वालों का अलग स्कूल है, उस पूरे एरिया के अंदर एक साइंस का स्कूल है, उनकी एक बिल्डिंग आर्ट्स वालों की है, एक उनकी मैथ्स वालों की है, प्लेग्राउंड अलग है, लाइब्रेरी अलग है, हॉस्टल अलग है, तो वो सारी की सारी चीज़ें एक ही चीज़ में कवर हो जाएगी कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर। फिर आता है डैन, डेस्क एरिया नेटवर्क। तो डेस्क एरिया नेटवर्क आप ये देखो, आपके डेस्क पे जो जो चीज़ें हैं, जैसे आपकी डिस्प्ले, आपका CPU, आपने जो कैमरा यूज़ कर रखा है वो, नेटवर्क इंटरफेस मतलब राउटर से आपने जो वायर ला के अपने CPU में लगा रखी है वो, आपको अलग से अगर कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट करनी है, कोई मेमोरी अलग से कनेक्ट करनी है, किसी सर्वर के साथ में आप कनेक्ट हो, इस तरीके से बनाया गया एक छोटा सा नेटवर्क कहलाता है डैन। जैसे आपने देखा होगा एक लैपटॉप के अंदर जो कैमरा आता है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो हम हाई क्वालिटी का कैमरा अलग से लगा लेते हैं, उसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के साथ में। अब इसमें वर्क स्टेशन मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो वो कहलाता है वर्क स्टेशन। अब इसमें लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। मल्टीमीडिया डिवाइसेस जैसे कैमरा हो गया, वॉइस के लिए आपने कुछ अच्छी क्वालिटी का माइक लगा दिया। अदर पेरीफेरल डिवाइसेस, पेरीफेरल में सारी चीज़ें आ जाएगी, प्रिंटर आ जाएगा आपका, ऑडियो कोई आपने जो है स्पीकर लगा रखे हैं, मेमोरी लगा रखी है बाहर से, नेटवर्क इंटरफेस के लिए लगा रखे हैं, तो ये सब पेरीफेरल डिवाइसेस आ जाएंगी। कोई ब्रिज लगा रखा है, स्विच लगा रखा है, राउटर लगा रखा है, ये सारे के सारे जब आप आपस में कनेक्ट कर देते हो वो बन जाता है एक आपका डेस्क एरिया नेटवर्क। तो ये इतने टाइप के नेटवर्क्स हैं, इनके बारे में एक छोटी छोटी डेफिनेशन हमने देखी जो आपको थोड़ी थोड़ी इनके बारे में ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल देके ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरह की अगर कोई कंडीशन है तो वो कौन से नेटवर्क का एग्जाम्पल है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम अब आगे देखेंगे। इससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ऑर्डर ऑफ नेटवर्क क्या होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है। और कई एक एग्ज़ाम में मैंने देखा था ये ऑर्डर ऑफ नेटवर्क पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम डैन की, डेस्क एरिया नेटवर्क। सिंपल एक डेस्क के ऊपर जो जो नेटवर्क आपने बना रखा है वो। फिर आता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क थोड़ा सा बड़ा होता है डैन से। क्यों होता है तो आपने देखा होगा, आप अपनी स्मार्ट टीवी को जो है थोड़ा दूर से भी एक्सेस कर सकते हो, उसे कनेक्ट कर सकते हो। एक ब्लूटूथ के अंदर आप 10 मीटर तक का एरिया कवर कर सकते हो। फिर आता है लैन, एक बिल्डिंग को कवर करता है, कुछ 1 किलोमीटर तक के दायरे को ये कवर कर लेता है। इससे बड़ा होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये कुछ 3-4 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है, एक पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस को इंक्लूड कर लेता है। फिर आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का दायरा कवर कर लेता है। इसमें एक सिटी पूरी आ जाती है, तो जब भी सिटी का नाम आएगा, डिफरेंट लैन को जोड़ने वाला एक ऐसा नेटवर्क, तो डिफरेंट लैन को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा होगा, मैन। और जब सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे वो कहलाता है वैन। इसका एक की पॉइंट, कीवर्ड जो पूछा जाता है ग्लोबल, तो जब भी नाम आए ग्लोबल का, ऑल ओवर वर्ल्ड का, कॉन्टिनेंट का, कंट्रीज़ का, तो उसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं, वैन को।
इसमें मेन जो है वो मैंने ब्लू के अंदर बोल्ड कर रखे हैं, जैसे वैन, मैन, लैन और पेन। इस ऑर्डर के ये ऑर्डर जो है वो पूछा जा चुका है, और आपको सैन भी ध्यान रखना है और डैन भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन जो है अच्छा बन सकता है और हमें इनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है डैन क्या है, सैन क्या है। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कई आए हुए हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ये पहले खुद से अटैम्प्ट करने हैं और देखने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने सही हुए। कोई कन्फ्यूज़न लगे तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ब्लूटूथ नेटवर्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लूटूथ अगर नेटवर्क की हम बात करें वो किसका एग्जाम्पल है? अभी अभी जस्ट हमने बात की थी। ब्लूटूथ मतलब कि आप अपना खुद का एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बना रहे हो। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैन का एग्जाम्पल है ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटर कंपनी नेटवर्क विच इज़ यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, फाइल और डेटा बेस इज कॉल्ड। एक कंपनी है और वो दूसरी कंपनी को, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से डेटा का आदान प्रदान करती है, डेटा या सूचना वितरित करती है, कोई भी डेटा का उपयोग करती है, ये कहलाती है इंटर कंपनी। इंटर का मतलब होता है अलग अलग और इंट्रा का मतलब होता है वह खुद या उसका खुद का नेटवर्क। तो ये दो वर्ड है, ये आप ध्यान रखना। बहुत सारे वर्ड के साथ में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, हम इनको नेटवर्क के अंदर काफ़ी बार पढ़ेंगे। इंटर का मतलब अलग अलग और इंट्रा का मतलब खुद, खुद का नेटवर्क। इंट्रा पर्सनल टॉक जैसे आपने सुना होगा, एक पर्सन अपने आप से अगर बात कर रहा है तो वो कहलाता है इंट्रा पर्सनल टॉक। दो व्यक्तियों के बीच में यदि कोई बातचीत हो रही है तो वो कहलाती है इंटरपर्सनल टॉक। या फिर कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर का मतलब दो अलग अलग कंपनी हैं और दोनों आपस में सूचना, दस्तावेज, फाइल, डेटाबेस को वितरित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस तरह से बने हुए नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? लैन, स्विच, वैन या फिर मैन। तो मैंने आपको बताया था 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई कंपनी आती है वो कहलाती है लैन के अंदर। तो हो सकता है, अब इन्होंने पूरा क्लियर नहीं बताया कि इसमें ये सिटी को कवर कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कवर कर रहे हैं। इन्होंने सिंपल आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या वर्ड लिखा? इंटर कंपनी। आपको लगेगा अलग अलग कंपनी है तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो वैन के अंदर आ जाए या फिर मैन के अंदर, बट ये किस में आ जाएगा? आपका लैन के अंदर। दो कंपनी, अलग अलग बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग कवर की जाती है लैन में, और जब दूसरी कंपनी एक अलग कंपनी से बातचीत करे तो वो आपस में लैन में कनेक्टेड होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप नहीं है? वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, रैन और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बट रैन जो है वो किसी तरह का कोई नेटवर्क नहीं होता। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सिस्टम और डिवाइसेस कैन साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन ऑफ ईथरनेट लैन। इसका वो मैंने हिंदी वाला नहीं किया। इसमें ये बोलना क्या चाह रहा है कि ईथरनेट लैन के माध्यम से आप कितने पेयर ऑफ डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवा सकते हो, एक साथ में कम्युनिकेट करवा सकते हो। तो देखो कितनी हो सकती है। एक लैन के अंदर मैंने बात की, कुछ फिक्स तो है ही नहीं, 2 कंप्यूटर भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 से लेके 1000, 2000 जितनी भी एक बिल्डिंग के अंदर आए, या फिर 2 बिल्डिंग के अंदर लगभग 1 किलोमीटर तक के दायरे में हम इनको कवर कर सकते हैं। और 1-2 किलोमीटर का दायरा कवर क्यों किया जाएगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ईथरनेट लैन की। लैन के अंदर आप एक पेयर को कनेक्ट कर सकते हो, पेयर मतलब जोड़ा, एक जोड़ा डिवाइसेस मतलब 2 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, या फिर 2 पेयर को, 2 पेयर मतलब 2, एक पेयर यहाँ पे और 2 एक पेयर यहाँ पे, ये 2 पेयर हैं, टोटल मिला के 4 कंप्यूटर। तो 4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, या फिर 3 पेयर को कनेक्ट कर सकते हो, या फिर मल्टीपल। तो नॉर्मल सी बात है, कुछ फिक्स नहीं है, हम मल्टीपल कंप्यूटर को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका मल्टीपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस लैन्स
that are spread geographically apart on a large scale can be connected using a corporate dash। कार्यालय की जो लैन होती है, जो भौगोलिक रूप से एक दूसरे से बड़े पैमाने पे फैले हुए हैं, उन्हें एक कॉरपोरेट डैश का उपयोग करके जोड़ा जाता है। यहाँ पे देखो बात क्या हो रही है कि जियोग्राफिकली लार्ज स्केल पे ये आपस में कनेक्ट हैं। बात किसकी हो रही है? लार्ज स्केल की। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करने वाला नेटवर्क कौन सा होता है? ये हमने बात की थी, सैन तो होता है 3 से 4 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करने वाला। लैन लोकल एरिया नेटवर्क तो हम बोलते हैं कि लो एरिया नेटवर्क को या कम एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है। डैन होता है डेस्क एरिया नेटवर्क, और एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क में हम लार्ज एरिया को कवर करते हैं। आपको ये जो कीवर्ड्स है ना कि यहाँ पे यूज़ लिया, स्प्रेड जियोग्राफिकली अपार्ट ऑफ ए लार्ज स्केल, बड़े स्केल के ऊपर भौगोलिक रूप से हम किसी लैन को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो आपका कहलाता है वैन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा WAN। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज़ यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल, नेशनल, ग्लोबल एरिया इज़ कॉल्ड। एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे, उसे क्या बोलेंगे? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, वैन और मैन। तो हमें पूछा क्या है? उस तरह का एक कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब नेटवर्क का नाम इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट तो एक एग्जांपल है वैन का। सबसे पहली बात, हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब ग्लोबल का नाम आए, नेशनल का नाम आए, रीजनल का नाम आए, ये जो नाम है, ये कीवर्ड किस चीज़ के होते हैं? वैन के। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए 2013 के अंदर ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क। कौन सा एक नेटवर्क नहीं है? वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क भी होता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी होता है, बट एक्सएन ये कोई नेटवर्क नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा C करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा कौन सा है? पैन, फिर मैन, लैन। देखो लैन जो है वो मैन से छोटा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर लैन, मैन के बाद वैन और पैन। पैन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि पैन आगे आना चाहिए लैन से भी, क्योंकि सबसे पहले छोटा खुद का नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर एक बिल्डिंग का नेटवर्क लैन, फिर एक सिटी का नेटवर्क और फिर पूरा वाइड एरिया नेटवर्क। थर्ड है पैन, लैन से छोटा है, ठीक है, और लैन जो है वो मैन उससे बड़ा है, ठीक है, और मैन से बड़ा वैन है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, लैन, पैन। देखो लैन से बड़ा नेटवर्क पैन नहीं है, पैन यहाँ पे होता तो ये सही हो जाता। आगे मैन और वैन बिल्कुल सही है, इस जगह पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और ये इस तरह से आपको ऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज की वीडियो में हमने जियोग्राफिकल एरिया पे, भौगोलिक क्षेत्र पे जब हम नेटवर्क को डिवाइड करते हैं, लैन, मैन, वैन, सैन, डैन और पैन, इन सबको पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस वर्जन, यहाँ तक तो आपने अच्छे से अगर आपने पढ़ रखा है तो भी आपको आता होगा। अब कुछ इसके जो एडवांस चीज़ें होती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है डायरेक्ट, ईथरनेट के बारे में, लैन के बारे में, मैन के बारे में, वैन के बारे में, कौन कौन सी केबल्स का यूज़ लिया जाता है, क्या चीज़ें होती है, टोकन रिंग क्या होता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का जो भी अपडेट आए आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।